जी, ठीक है। आलोक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, इस टाइम पे कहाँ पे हमें निवेश करना चाहिए? हालांकि हम मार्केट तो हम काफी टाइम से समझते आ रहे हैं आपसे कि कहाँ पे हमें निवेश करना चाहिए, क्या हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, लेकिन आज एक त्योहार का दिन है, तो त्योहार के दिन को देखते हुए आज हम क्या नया करें जिससे हमारा दिन एक रिटेल मार्केट में तो अच्छा हो ही रखा है, साथ साथ हम अपने स्टॉक मार्केट के अंदर भी हम अपना पूरा पोर्टफोलियो मेंटेन करके चल सके। कंचन जी, एक कंजर्वेटिव पेरेंट्स की तरह मेरा सेशन होने वाला है, और कंजर्वेटिव पेरेंट्स इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि दिवाली में हमने बचपन से आज तक कंजर्वेटिव पेरेंट्स को देखा है जो हमेशा हमें बम और पटाखे छोड़ने की इजाजत तो देता है, लेकिन कॉशियसनेस बरतने की सलाह हर समय उनकी तरफ से आती रहती है। और देखिए, अभी तक जिन पैनलिस्ट ने जो भी बताया, मैं उस चीज को कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जो चीजें हम अपनी लाइफ में करते, देखिए स्टॉक मार्केट को लेकर एक बड़ा भ्रम है कि एक बहुत डिफिकल्ट और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जबकि मैं बताऊं ना कि ये हमारे आसपास से जुड़ी हुई चीज है। सिंपल सा आप एक एग्जांपल लीजिए, जब दिवाली के समय हम पटाखे खरीदते हैं तो उस समय हम किस ब्रांड के पटाखे खरीदने ज्यादा पसंद करते हैं? कोई लोकल सा ब्रांड या बढ़िया ब्रांड? कंचन जी, आप ही रिप्लाई करिए सबसे पहले। सर, मैं सच बताऊं, हमें तो बम से मतलब होता था, पटाखों से मतलब होता था, ब्रांड तो उस टाइम पे देखा नहीं था। राइट, यही जो आंसर है, ये मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स का आंसर है कि हमें बस प्रॉफिट चाहिए, हमें ये नहीं मतलब है कि वो ब्रांड कौन सा है। और वहीं पर दिक्कत होती है, वहीं पर ये दिक्कतें आती है कि जब हम एक अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और वैसा हमने देखा भी है आज तक। तो ये जो बाजार अभी है, मतलब इंडियन मार्केट का जो कंडीशन है, और उस कंडीशन में जो रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़े हैं 2020 के बाद से, अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे कॉशियसनेस बरतना बहुत जरूरी है। वहां पे कॉशियसनेस का मतलब ये है कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट के ब्रांड के ऊपर भी जाना पड़ेगा। अच्छी कंपनियां चुननी होगी अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है सेफ्टी के साथ। दिवाली है, सेफ, हम सब यही बोलते हैं एक दूसरे को, सेफ दीपावली भी बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है ताकि अगर हम जिस पर्पज से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं वो तो ठीक है, सेफ्टी बनी रहे। सेम यही कंसेप्ट मार्केट के लिए भी है कि मार्केट में पैसा कमाना हर कोई चाहता है, लेकिन वो पैसा अगर हम थोड़ा सेफ्टी से कमाए, उसमें ऐसा हो कि कुछ ऐसी कंपनियां जो अभी लोकेश जी बोल कर गए कि 2 रुपए वाले शेयर जो है अभी 20 रुपए या 200 रुपए तक के भाव दिखा रहे हैं, तो ऐसी कंपनियों से बचना कहीं ना कहीं हमारे रिटेल निवेशकों के लिए, मैं अगर बात स्पेशली उनकी कर रहा हूँ तो बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ऐसा एक कंसेप्ट कम से कम दिमाग में रखना बहुत बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, कॉशियसनेस किस बात की है? कॉशियसनेस इस बात की है कि बाजार क्या कर रहा है। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, 2024 चुनाव वाला है, अप डाउन चलते रहेंगे, रोलर कोस्टर राइड रहेगी, और ऐसे कंडीशन में ये फेस्टिवल टाइम है, हम इंजॉय करेंगे, फुल्ली इंजॉय करेंगे, लेकिन सतर्कता बरतते हुए करना है हमें। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की डेट में हो जाती है। तो आपको वो स्टॉक कौन से है जिसमें पैसा डालना है, वो स्टॉक कौन से जिसमें पैसा ऑलरेडी आ रहा है, और ओवरऑल इंडेक्स के हिसाब से क्या माहौल बन रहा है, देश की इकोनॉमी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, नंबर 2। नंबर 3, अगर हम बात करें कि 2024 का आउटलुक कैसा लग रहा है, क्योंकि भाई अब अगली दिवाली तो 2024 वाली दिवाली होने वाली है, तो वहां पर हमें आज से देखिए, यहाँ पे कुछ अच्छी आदतें हमें अच्छे त्योहारों पर अच्छी आदतें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। और स्पेशली अगर मैं थोड़ा सा और फेस्टिवल मूड में आऊँ, तो देखिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन तो हम उस ट्रे में भी रखते हैं जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भरी रहती है, काजू भी है, किशमिश भी है, पिस्ता भी है, बादाम भी है, बच्चों के लिए चॉकलेट्स भी रख देते हैं, और कुछ खास लोगों के लिए खट्टा वगैरह भी रख देते हैं। यही चीज आपको एक पोर्टफोलियो धीरे धीरे डेवलप करना है। देखिए डेरिवेटिव मार्केट पर लोकेश जी ने बहुत अच्छा बोला, डेरिवेटिव मार्केट बहुत लुक्रेटिव लगता है, खराब नहीं है, लेकिन आज एक एक देश के जाने माने एक्सचेंज के जो सीईओ है मिस्टर चौहान जी का भी मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, वो खुद बताते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कितना खतरा रहता है डेरिवेटिव के अंदर में। तो ऐसे केस में हम ये नहीं कह रहे कि सारे पटाखे बहुत खतरनाक है, हम खतरनाक पटाखों को भी इंजॉय करते हैं। सेफ्टी, कॉशियसनेस, आज भी कहीं ना कहीं बेसिक, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं पूरा फेस्टिवल मूड में ही आपसे बात कर रहा हूँ कि वो चक्री का और अनार का और फुलझड़ी का एक बेसिक रोल है हमारे इस दिवाली के त्योहार में। तो वैसे ही कुछ बेसिक स्टॉक्स जिसको हम जनरली लार्ज कैप से को रिलेट करते हैं कि जहां पर उनका एक पोर्टफोलियो बनाना कहीं ना कहीं सेफ्टी वाला साइड है। उसके बाद अब अगर किसी क्या बोलते हैं अपने रिस्की
पटाखों की तरफ अगर जाना चाहे तो वहाँ पर किसी के गाइडेंस के अंदर में हम जनरली वैसे पटाखों को यूज़ करते हैं, तो वैसे ही आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए भी करना है। आपको अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट और एक अच्छा न्यूज़ चैनल जैसे जैसे इंडिया न्यूज़ बिज़नेस है, ऐसी चीज़ों के साथ अपने आप को डिसिप्लिन लाइफ़ में करके तब इस फेस्टिवल को एन्जॉय करना है। संजय जी, यही मेरा कहने का मतलब था ओवरऑल में। सेफ्टी के साथ मार्केट में रहना, ये आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि 2020 के बाद से हमने जो उछाल या जो तेज़ी देखी है, उस तेज़ी के बाद एक डर का माहौल भी बना रहेगा, वो बना हुआ है। तो कहीं ये जो चुनाव है, उसके लिए ट्रिगर ना कर जाए, तो थोड़ा-सा सावधानी बरतनी चाहिए। जी, ठीक है। तो क्वालिटी सब हमारा जो जिस निकल के आ रहा है, हम सारी एनालिस्ट से बात कर रहे हैं, सबसे ही राय ले रहे हैं कि इस टाइम पे बाजार के अंदर किस तरह से काम करना चाहिए, वो आ रहा है क्वालिटी, कि आपको क्वालिटी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि उनका जो इस टाइम पे प्राइस होता है, करंट मार्केट प्राइस होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन ये अश्योरिटी होती है कि आने वाले टाइम पे वो आपको अच्छा खासा एक रिटर्न देके जाएंगे। लेकिन सर, इसमें एक चीज और आती है, अगर मैं स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे में उतना पैसा ही नहीं है कि हम क्वालिटी स्टॉक का एक अच्छी क्वांटिटी ले सके, तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए कि उसका वैल्यूएशन भी ज्यादा है। अगर आज मुझे खरीदना है एमआरएफ का शेयर, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है, और उस टाइम पे हम क्या करें? मैंने जो अभी बेसिक वाली बात बोली, वही जब आप बहुत एक्सपेंसिव पटाखे नहीं खरीद सकते, तो फुलझड़ी और चक्री और अनार छोटे वाले, उसी से काम चलाना चाहिए। जब आपका पोर्टफोलियो, आपका रिस्क एपिटाइट या मनी एपिटाइट आपका अलाउ नहीं करता है उन महंगे पटाखों के लिए, तो आपको बेसिक पटाखों के साथ फेस्टिवल मनाना चाहिए। आपको छोटे वो स्टॉक जो क्वालिटी के हैं, वो भले आप 100 ना ले, 200 ना ले, उनको 10-10 करके, 5-5 करके आप अपने उसको पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए था। तक आ रही है? यस मैम। आवाज आ जी, रही है। ठीक है। सर, बाजार के बारे में तो हमने राय ले ली कि इस टाइम पे हमें किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, किन चीजों को खासा ध्यान में रखना चाहिए, कौन से स्टॉक्स के अंदर हमें इस टाइम पे निवेश करके चलना चाहिए। लेकिन सर, एक बार आप अब बता दीजिए कि वो है कौन से स्टॉक जहां पे हमें क्वालिटी देखने को मिल सकती है, चाहे वो एक हाई करंट मार्केट प्राइस वाला स्टॉक हो, या इस टाइम पे फुलझड़ी या पटाखे, जैसे आपने बोला छोटे पटाखे, वो कौन से छोटे पटाखे हैं जहां पे एक नॉर्मल आम इन्वेस्टर भी आसानी से पैसा निवेश करने के बारे में सोच सकता है। उससे पहले मैं एक एक्सपर्ट का और स्वागत करना चाहूंगी, उसके बाद आलोक सर, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल शर्मा जी, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार अनिल सर, स्वागत है आपका शो में, और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी कंचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी धनतेरस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को, हमारे पैनल मेंबर्स को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस की, और इस दिवाली के पावन अवसर की भी। जी, ठीक है। आलोक सर, वापस से आपके पास आना चाहूंगी। सर, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे हम आपका ही शब्द यूज कर लेते हैं, चेरी पिकिंग करके चल सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं? कंचन जी, रॉकेट हमें बड़ा पसंद रहता है, इसलिए क्योंकि बड़ा फुर्ती के साथ वो स्टॉक भागता है और अच्छा लगता है बचपन से लेकर आज तक। एक स्टॉक है जिसके अंदर स्फूर्ति वर्ड है, स्पंदना स्फूर्ति। स्टॉक फिलहाल 972-73 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फाइनेंस सेंट्रल लीजिंग की कंपनी है, और फिलहाल में जो निकल के आ रहा है उसमें टारगेट, सिंस क्योंकि मैं टेक्निकल को लेकर ज़्यादा वर्क करता हूँ, तो 820 का एक स्टॉप लॉस बनता है स्टॉक में, और सर, एक बार मुझे टारगेट नाम बता देंगे फिर से? हाँ, स्पंदना स्फूर्ति, SPANDANA, स्पंदना, टिकट कोड इज स्पंदना। तो फिलहाल स्टॉक 972-73 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहे हैं वो 820 है। अब आपके मन में होगा कि स्टॉप लॉस क्यों, जब दिवाली से दिवाली तक के टाइप का स्टॉक है, तो बाजार ऑलरेडी जिस सिचुएशन पे है, मैं स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहूँगा कि अगर किसी भी कारण से ये स्टॉप लॉस एंड ऑफ द डे बेसिस पर, मतलब एक क्लोजिंग अगर 820 के नीचे दे तो ही निकलना है, अदरवाइज आप स्पंदना स्फूर्ति में बने रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ एक स्फूर्ति के साथ स्टॉक 1100, 1100, 1200 और 1400 तक के टारगेट आने वाले एक साल में दिखा सकता है। जी,
ठीक है, तो हमने चेरी पिकिंग कर ली है, देख लिया है कहाँ से कौन से क्वालिटी स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन आप ध्यान रखिएगा, सर ने बता दिया है। टारगेट्स, कितना मुनाफा हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है, वो जानकारी ले ली है। सर इसके अलावा भी कोई स्टॉक है अभी? हाँ कंचन जी, एक और स्टॉक है जो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, नाम है उसका वबाग, WABAG। वबाग जी। स्टॉक फिलहाल 544 के आसपास चल रहे हैं और स्टॉप लॉस करीब 100 रुपए का है, दैट इज 100 रुपए नीचे का, दैट इज 448 का स्टॉप लॉस है। और टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो 617, 696 और 870 तक के टारगेट्स में निकल के आ रहे हैं वबाग जी। ठीक है सर, एक बार टाइम फ्रेम एक बार फिर से बता देंगे, शायद से मिस कर दिया है टाइम फ्रेम। कंचन जी, सारे स्टॉक जो बता रहा हूँ अप टू 1 ईयर तक के टाइम फ्रेम के साथ ही है। टारगेट अगर पहले हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। और इस लिस्ट में एक और स्टॉक है जो मैं बताना चाहूंगा जी, वो है आपका हमारा सबका फेवरेट इन दिनों, वो है पतंजलि। जी सर। 1444 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन पतंजलि के केस में हमें ये ध्यान देना है कि अगर स्टॉक 1480 के ऊपर जाए क्लोजिंग डे तो ही इसमें एंटर करना है। 25 से 30% तक के टारगेट आने वाले एक साल में हम देख सकते हैं स्टॉक के अंदर। जी ठीक है, तो 3 स्टॉक रिकमेंडेशन आ गई सर, 3 ही है राइट, या और भी है कुछ? नहीं, 3 ही। ठीक है, तो काफी सारी जानकारी ले ली है। ओवरऑल बाजार में किस तरह से काम करना चाहिए, और टाइम पे ऐसा होता है कि आमतौर पर हम बात करते हैं सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, इस शेयर के अंदर क्या करें, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर काम करने के लिए भी कुछ फंडामेंटल्स को हमें सही तरीके से फॉलो करना पड़ता है। कुछ चीजों पे खासा ध्यान रखना होता है कि बाजार में काम करने के लिए कुछ पॉइंटर्स जो आपको नोट डाउन करने होंगे, वो पॉइंटर्स हमें हमारे एक्सपर्ट्स बताते चल रहे हैं, हम उनको नोट डाउन कर रहे हैं, और साथ ही साथ उससे आपका क्या फायदा हो सकता है, आपको किन स्टॉक्स के अंदर फायदा हो सकता है, ये सारी की सारी जानकारी लेते हुए चल रहे हैं। थैंक यू सो मच आलोक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव देने के लिए, एंड ऑल्सो एडवांस में हैप्पी दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू कंचन जी, एंड सारे दर्शकों को भी हैप्पी दीपावली, सारे पैनलिस्ट को हैप्पी दीपावली वंस अगेन, और दीपावली मनाइए सेफ्टी के साथ, इसी शुभकामना के साथ। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट।